कोई बंदा कहे कि मेरे दिल के अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अगर उसके दिल के अंदर बुग़्ज़े अहले बैत हो, बुग़्ज़े हसनैन करीमैन हो, बुग़्ज़े सय्यदतुन निसाइल आलमीन हो, बुग़्ज़े मौला हैदर कर्रार हो, तो समझ लें उसका ईमान नामुकम्मल है। वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो करता है, लेकिन उसका दावा बातिल है, क्योंकि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदियल्लाहु ताला अन्हो वो रिवायत करते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से यह हदीस पाक सुनी। तिबरानी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, बहकी शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही। बड़ी अहम हदीस पाक है नाज़रीन मुकर्रम कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे का ईमान नामुकम्मल है जब तक वो मुझे अपनी जान से बढ़कर मुझे महबूब तर बना नहीं लेता। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और मेरे अहले बैत इसे इसके अहले खाना से महबूब तरना हो जाए। यानी कि पहले अपना जिक्र फरमाया कि अपनी जान से बढ़कर मुझे महबूब बनाना है, और फिर फरमाया कि मेरे अहले बैत को वाहली अहब्बा इलैहि मिन अहली व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत इसे इसके अहले खाना से महबूब तरना हो जाए। फरमाया वो बंदा भी उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद इसे अपनी औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाए, और मेरी जात इसे अपनी जात से महबूब तर ना हो जाए। यानी जान का भी रद्द कर दिया, अपने अहले खाना जिनके लिए बंदा अपनी जान माल हर चीज कुर्बान करता है, सब कुछ लौटा देता है, अपनी जवानी तक लौटा देता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जान से बढ़कर मुझे महबूब बनाना है तब तुम मोमिन होगे। और फिर फरमाया कि मेरे अहले बैत को अपने अहले खाना, अपने अहलोयाल, अपनी औलाद से बढ़कर उन्हें महबूब रखना है। अपनी औलाद से बढ़कर महबूब रखोगे, यानी हसन और हुसैन की मोहब्बत अपने दिल के अंदर ज्यादा रखोगे। आज 10 मुहर्रमुल हराम आने वाला है, हमारा कोई दुनिया से चला जाए, बेटा चला जाए, अहले खाना में से कोई चला जाए, हम उसकी बरसी मनाते हैं, उसकी याद ताजा करते हैं। तो फिर जब इमाम अली मुकाम का दिन आता है, इमाम हसन पाक का दिन आता है, सैयदा कायनात सरकार का दिन आता है, मौला हैदर कर्रार का दिन आता है, तो यह हदीस पाक वहां पर बंदे मोमिन के लिए बहुत बड़ा इशारा है कि अपने बच्चों के लिए तुम गम करते हो, अपने अहले खाना के लिए तुम दिल के अंदर गम करते हो, मलाल करते हो, आपस में फिर अफसोस करते हो, फातिहानी करते हो, उन्हें याद करके आंसू बहाते हो। तो क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का हक पहले नहीं है कि हुजूर ने फरमाया, जब तक अपने अहले खाना से बढ़कर मेरे अहले बैत को महबूब तर नहीं बना लेते तब तक भी तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है। तो पता चला जो गमे हुसैन मनाते हैं उनका ताल्लुक किसी मसलक की वजह से नहीं, गम उनका ताल्लुक मुस्तफा की वजह से है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बबरकात के साथ जिसका ताल्लुक है वो इमाम हसन की शहादत पर भी गम करता है, इमाम हुसैन की शहादत पर भी गम करता है। उसका दिल रोता है कि मेरे मुस्तफा रोए थे। इन पाकों की शहादत का जिक्र हुजूर ने पहले कर दिया था। इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू निकले थे। तो आंसू बहाना हुसैन की याद में यह सुन्नत मुस्तफा है, ना कि किसी मसलक की वजह से है, बल्कि हुजूर की मोहब्बत की वजह से है। नाज़रीन मुकर्रम, हर चीज तासुब की नजर से नहीं देखनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत अहले बैत असल में ईमान की जड़ है, मोहब्बत रसूल असल में ईमान की रूह है। जब ये रूह और जड़ मिल जाती हैं तो ईमान का पौधा पूरी ताकत के साथ दिल के अंदर उग आता है। और फिर दूसरी हदीस पाक है, और ये बड़ी मोहब्बत वाली हदीस पाक है, मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम आप रिवायत करते, आप फरमाते हैं
कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम सीना से सर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन सीना से लेकर नीचे तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल शबीह थे। यानी सहाबा किराम की वो जो रिवायत मिलती है हमें कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से विसाल फरमा गए, ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, तो हमें जब हजूर की याद तड़पाती तो हम इमाम हसन और हुसैन को बुला लेते, दोनों शहजादों को सामने खड़ा करके हम दर हकीकत ज़ियारत मुस्तफ़ा कर लेते। यानी दोनों शहजादे जब खड़े होते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीह नजर आते। यानी इमाम हसन और हुसैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे, शक्ल के लिहाज से, सीना के लिहाज से, वजूद के लिहाज से। तो इन पाकों की मोहब्बत दर हकीकत मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इन पाकों से प्यार रसूल कायनात से प्यार है। और एक मुकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन्हें चादर में लेते हैं इन शहजादों को, और सैयदा कायनात को चादर में लेते हैं, मौला अली को चादर में लेते हैं, हजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, अल्लाहुम्मा आदि मन आदा हो, अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार कर, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, अल्लाह जो इनसे अदावत रखे तू उनसे अदावत रख। यानी नाज़रीन मुकर्रम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जो मुझसे ताल्लुक रखता है वो सबसे पहले मेरी अहले बैत से ताल्लुक रखे। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी वजह से मेरे हसन और हुसैन से प्यार करे। जो मुझसे ताल्लुक रखता है वो मेरी वजह से मेरी ज़हरा से मोहब्बत करे, मौला अली से मोहब्बत करे। जब ये चारों नफूसे कुदसिया और पांचवें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंजतने पाक की जब मोहब्बत सीना में आ जाती है तो गोलड़े के ताजदार शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायम हो बदन से कफन की निस्बत, कायम हो बदन से कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख दे ता हशर अली और ज़हरा हसन और हुसैन की निस्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन पाकों की मोहब्बत इस दुनिया में भी अगले जहान में भी हमें हमारी आने वाली नस्लों को अता फरमाए और इसी में जीना मरना नसीब फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल